ए, क्या है ये? बोलना क्या है ये? मुझे चकली देती हो? वो ना आपकी मन की इच्छा जानने के लिए। मुझे चकली देती है, और वो भी पता नहीं कौन कौन से नए तरीके से। तुम्हारी इतनी हिम्मत, वो भी तुम एक शरीफ लड़के को चकली दे रही हो? हाँ? अरे तो इतना मत चिल्लाओ। क्यों ना चिल्लाऊं? तुम्हारे पापा एक अच्छे आदमी है, इसी वजह से तुम्हें छोड़ रहा हूँ, वरना बताता नॉनसेंस। तुम खुद को समझती क्या हो? दिखने में तो बहुत शरीफ लगती हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो एक थप्पड़ मारता, पूरा दांत बाहर आ जाता। हाँ, तुम एक अच्छे घर की लड़की हो, इसलिए छोड़ दिया है। हाँ? मुझे घूर रही है, ये जो आंखें है ना, निकाल दूंगा। हाथ नीचे कर, हाथ दिखा। ये क्या? इतने नाजुक हाथों से भारी रस्सी को खींच रही थी, कहीं हाथों में मोच आ जाती तो? ये क्या? तुम मुझे क्यों डांट रहे हो? मैंने कुछ गलत किया है क्या? और नहीं तो क्या, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी से सोच लिया था कि तुम्हें तकलीफ पहले मैं दूंगा, और तुमने मुझे पहले दे दी। हाँ? क्या 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 कहा? वो क्या है ना, ये पेड़ हट। मैं पिछले 2 दिन से तुम्हारे लिए चकली लेकर घूम रहा हूँ, तुम्हें प्यार से देने के लिए। ये लो चकली। ये क्या हो गया? क्या हुआ? मैंने कितनी कोशिश की, मामा नहीं आए। 2 झापड़ मारते और उसे खींच कर लाते। एक तो पहले से वहाँ पीकर पड़ा है, अगर हम उसे मारते तो फिर वहाँ के गांव वाले फिर झगड़ा करने को तैयार हो जाते हम लोगों से। मारने की बात करते हैं। ये कैसा अन्याय हो रहा है? इनके अंतिम संस्कार के लिए ना बेटा है, ना पति है, ना ही कोई सगे संबंधी है। फिर इसकी अर्थी कौन उठाएगा? इस घर से इस अनाथ की अर्थी उठा के कौन ले जाएगा? ये क्या हो गया? अरे अब मैं माँ किसे बुलाऊंगी? मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं उसे जान से मार देता। मामा था ना, इसीलिए जाने दिया। ऐसे समय पर भी बहाना करके बैठा हुआ है। उन्हें क्या लगता है उनके बिना कोई काम नहीं होगा? अरे इस काम के लिए हम ही काफी हैं। अरे बोलने से क्या होता है? क्या इस लावारिस लाश को पुलिस के हवाले कर दे? जिस दिन ये रिश्ता तय हुआ था ना, मैंने उसी दिन कह दिया था कुछ गड़बड़ है। चुप, फिर से क्यों पुरानी बात उठा रहा है? आप लोग आगे की सोचिए। अरे क्या आगे की सोचना है? ये अनाथ लाश को जैसे भी करके उसका क्रियाक्रम संपन्न करना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो वही बंदोबस्त करो ना। अरे मेरी माँ। थोड़ा रुकिए आप लोग। बहन, बहन, मैंने बहन बुलाया तो तुमने मुझे देखा ना, मतलब मैं तुम्हारा भाई हुआ ना, फिर तो मैं इस रस्म को कर सकता हूँ ना। तुम क्या कहती हो? तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? रोना नहीं। हे बसंती, आज तू फिर पानी के अंदर खड़ी है। उस दिन तो उस पुलिस वाले ने बचा लिया, लेकिन आज कौन बचाएगा? देख, आज तू डूबेगी तो मैं भी नहीं बचा सकूंगा तुझे। मुझे अब तैरना आ गया है। अब तो ऐसा तैरना सीखा है कि 4 आदमियों को डूबने से बचा सकती हूँ मैं।
शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे डूबने से बचा लिया। मुझे तैरना नहीं आता, तुमने मुझे बचा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम कल यहीं रहोगी ना? कल फिर मिलेंगे। कल मैं फिर आऊंगा। कल मिलेंगे। हाँ, बचाओ 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 बचाओ, पानी है, बचाओ बचाओ अरे मैं बचाओ मेरे को, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई यार। बच गए रे। इसके साथ तू क्या कर रही थी? इनमें पानी भर गया है, वही निकाल रही हूँ। पानी भर गए? तू जा, मैं देखता हूँ। तुम्हारे पति तो कितने अच्छे हैं, साथ ही बहुत मजाकिया भी हैं। अच्छा ये बताओ कि वो पहले से ही ऐसे हैं या फिर अब ऐसे हुए? वाकई ऐसे इतना अच्छी स्वभाव वाले लोग कहाँ जल्दी मिलते हैं। तुम्हारा तो पूरा वक्त उनके साथ ऐसे ही कट जाता होगा। क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? अरे देखो, माता की साड़ी फट गई है। हम सब लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, माता के बारे में कोई नहीं सोचता है। देखो ना माता की तरफ। क्या कर सकते हैं, गांव के नियम को नहीं तोड़ सकते। गांव के नियम मानकर कब तक चुप रहेंगे? इसके बारे में कुछ ना कहो तो ही अच्छा है, किसी ने सुन लिया तो हंगामा हो जाएगा। मैं अपने पति को कहकर इसका हाल जरूर ठीक कराऊंगी। आज इस गांव में जो शांति है उसे भंग मत करना, माता की साड़ी बदल के, वरना यहाँ खून की नदियाँ और लाशों का अंबार भर जाएगा। मैं तुमसे विनती करती हूँ कि ऐसा कुछ मत करना। तुम इस गांव में शांति रहने दो। चलती हूँ। एक पैकेट सिगरेट दे। क्या पुलिस वाले साहब कैसे हो? क्या चाहिए? वो देना। क्या? वो गोल गोल सा लड्डू। क्या? अच्छी। अरे वो जो तू सबको देता है वो गोल गोल सा होता है ना, तू देना। सबको देता हूँ। ए भाई, कंडोम देना। कितना दूं? 3 दर्जन दे दो। क्या बाहर जा रहे हो क्या? हाँ, ऐसे ही कुछ सोच रहा हूँ। लाओ ले आओ दो। फिर। हाँ, क्या बात है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, हाय रे दिल। लाचार मुझे दे दे। इतने टाइम से क्यों शर्मा रहे थे? एक बहुत अच्छी कंपनी का देता हूँ, नया आया है। अरे नहीं यार, तुझे 1000 बार बोला मुझे कंडोम नहीं चाहिए ना, चकली चाहिए। देना। चिल्लाना नहीं। धीरे से बोल रहा हूँ। हाँ। देगा क्या? किसी के साथ प्यार हुआ है ना, उसको देना है ना, अभी हाँ। देता हूँ। अच्छा, थोड़ा मुझे भी पिलाओगे ना? पीने का प्लान तो है, लेकिन तुम्हें बाद में बताऊंगा। ठीक है, बाद में बताओगे ना, अभी लेके आता हूँ। ना 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 ना। खुल रहा है। खुल जा। अरे दिख गया। खुल जा।
जल्दी दे जल्दी दे। ए, तुम अपनी आंखें खोल कर क्यों नहीं चलते हो? अरे अरे पता नहीं क्यों मैं तुमसे ही आकर बार बार टकरा जाता हूँ। अब नहीं टकराऊंगा। इस वक्त क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, बस यूं ही घूमने निकला था मैं तो बाहर। आज मौसम बड़ा बेईमान। क्या है? वो पसंद है ना? नहीं, नीचे पड़ा था, उठा लिया। झूठ मत बोलो, ये पुलिस वाले की नजर है। ज्यादा होशियार मत बनो। ये चकली किसने दिया है, बताओ मुझे। उसी पुलिस वाले ने दिया हैं? हाँ। कोई बात नहीं, तुझसे शादी कर इसका भी कल्याण हो जाएगा। ये अंकल तुम दोनों की शादी का खर्चा उठाएगा। खुश रहो, खुश रहो। सुनो तो सही, मंगलसूत्र तो लेके आओ। ठीक है, आप मंदिर पढ़िए पंडित जी, मैं भी लेके आता हूँ। जी क्या हुआ, तेरा इतना पसीना क्यों छूट रहा है? अरे मालिक क्या बताओ, मंगलसूत्र ही चोरी हो गया। क्या बात कर रहे हो, कैसे चोरी हो गई? अरे जरा आहिस्ते बोलो, मेरी बहन की शादी रुक जाएगी। पता नहीं किसने चोरी कर लिया। अब मैंने नमस्ते, इतनी मुश्किलों से पैसे जमा किया था मालिक। अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं नया मंगलसूत्र लेके आऊँ मालिक। अब मेरा क्या होगा? सुनिए, मंगलसूत्र की कुछ व्यवस्था कीजिए। पागल हो गई हो क्या तुम? ये सब क्या बक रही हो? बिना सोचे मत बोला करो। मंगलसूत्र कितने का आता पता है? जो मुंह में आता है बक देती हो। मुंह बंद करके रखो। अब तुम क्या करोगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रुक जाओ, पहले मुझसे नहीं उनसे आशीर्वाद लो। आशीर्वाद तुम हमसे नहीं उनसे लो। तुमने गले में जो मंगलसूत्र पहना हुआ है वो उन्हीं का है। उनके गले में देखो। हे बैल देवता, तुम्हें खरीदने के लिए मैंने अपना सब कुछ बेच दिया है। आप लोगों से यही प्रार्थना है कि आप लोग ठीक ठाक से चलना, बस। जय हो भगवान। चलो अंदर जाकर खाना खा लेते हैं। हाँ चलो। अब तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो ठीक है। अरे अरे अरे, ये किसने कर दिया? ये सब किसने कर दिया? हे भगवान, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूंगा? ये सब किसने किया? हे भगवान। अरे तुम्हें क्या हो गया है? अब उठो ना। देखो वो पक्का वाला दिख रहा है ना, वो थोड़ा ऊपर। हाँ। अरे बाबा, कच्चा वाला मत तोड़ो, पक्का तोड़ो। माँ, तुम्हारी शादी को तो 22 साल हो गए, फिर भी तुम इतना शर्मा रही हो। शादी के दिन कितना शर्माई होंगी। मेरे साथ मस्ती करती है शैतान की नानी। क्या बात है माँ बेटी, बहुत खुश नजर आ रही हो। कहाँ जाके आ रहे हो? देख के तो लग रहा है शॉपिंग करके आ रही हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं हाँ? है। नहीं, कल मेरी मम्मी पापा की शादी की सालगिरह है। एक मैं ही तो रह गई थी, शादी अटेंड नहीं कर पाई थी। इसलिए इस साल हम सब मिलकर इनकी शादी की सालगिरह मनाएंगे। जो बोलो वो सुनती नहीं है। हर साल नए कपड़े नए सूट मेरे लिए खरीदती है। शादी की उम्र हो गई है लेकिन अभी भी बचपना है। क्या हुआ? आप
चुप क्यों हो गई? आज के टाइम में कहाँ कोई लड़की अपनी माँ के लिए कपड़े खरीदती है? ऐसी कोई लड़की है क्या? पूरे गांव में एक मैं ही ऐसी लड़की हूँ जो अपनी माँ के लिए कपड़े खरीदती हूँ। आपकी आंखों में आंसू? माँ, मैं तो मजाक कर रही थी। ये मजाक नहीं है, तुम्हारी बात सही थी। माँ का ख्याल हम नहीं रखेंगे तो वो हमारा ख्याल क्यों रखेंगी? देखो उसको। तुम किस माँ के बारे में बात कर रही हो जो सबके खाने पीने का ख्याल रखती है, लेकिन हम उनके लिए कोई पूजा पाठ नहीं कर पाते? माँ जी, इसमें किसी एक का कसूर नहीं है। सच में तुम लोग तो नए नए बाहर से आए हो, हम तो यहीं के हैं और यहीं के होते हुए ख्याल नहीं रख पाते। अब ये सब सोचकर क्या करें? ये सब उसी का खेल है। दीदी, हाँ, सब पक्का वाला तोड़ लिया है, बाकी सब कच्चे हैं। पूरा पक्का वाला है ना? सारे पक्के हैं। हाँ। परिपाठी मोहिता जाटकोटि परम शिववतूति पादुमा कामकोटि जय 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 जगदम्ब जय 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 कामाक्षी जय 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 जगदम्ब जय 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 कामाक्षी जय 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 अम्ब जय 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 कामाक्षी जय 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 जगदम्ब जय 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 कामाक्षी। क्या पुलिस वाले हो? गांव में रहने आए हो या गांव की शांति भंग करने आए हो?
क्या समझा? जो तुम्हारे मन में आएगा वही आकर तुम यहाँ पे करोगे क्या है? अरे तुम इसको क्यों पूछ रहे हो? इसकी पत्नी से पूछो। यहाँ के लोगों को चैन से जीने दो। तुम बीच में आके झमेला मत करो। हमारी तकलीफें हम सह लेंगे। माँ जी, कुल देवी को पूजने के लिए आपको किसने कहा? आपको अगर पूजा में इतना ही मन है तो आप घर में जाके भी पूजा कर सकते हैं। अच्छा हुआ वहाँ कल हमारा भाई गया था, उसने देखकर हमें बताया, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता। अच्छा, तो रात में तुम्हारा भाई वहाँ पर क्या कर रहा था? मछली पकड़ने गया होगा। अरे मछली मछली कुछ नहीं, उसको कुछ काम ही नहीं है, हमेशा टाइट होकर वहीं पड़ा रहता है वो। नाक काट दूंगा। क्या उल्टा सीधा बोल रहे हो मेरे बारे में? उनका नाम मैंने बताया तो इसलिए मेरे बारे में बोल रहे हो हैं? अरे ये तो हमारे आदमी दिख रहे हैं। नहीं तो क्या, उस दिन रीति रिवाज के साथ उसका भाई बना था, तो फिर तो तुम उसके जीजा हुए ना, समझे तुम? तो क्यों नहीं उनको सपोर्ट करोगे? कुछ समझ नहीं आता क्या? क्यों? तुम्हारी लड़कियों को भी तो उन्होंने मंगलसूत्र दिया था, तो क्या तुम उनके अपने नहीं हुए? ए तू चुप रहे। लड़कियों के बारे में हम भला बीच में क्यों बोले? अब किसी की बात सुननी नहीं है। अब इनमें से कोई नहीं बोलेगा, अब सिर्फ तुम बोलोगी। अरे बोलो बहन, तुम चुप क्यों हो? बोलने के लिए है क्या जो बोलेगी? अरे जो गलती करता है वो थोड़ी बोलता है, वो तो चुपचाप खड़े रहता है। तुम्हारे चुप रहने से सारा गांव जल सकता है। कुछ बोलते क्यों नहीं तुम? मैंने जो किया किसी के कहने से नहीं किया, अपनी मर्जी से किया। इंसान दूसरों के सामने तो झूठ बोल सकता है, लेकिन वो खुद अपनी नजरों से गिर जाता है। जो हमारी रक्षा करती है उसे मैं ऐसे कपड़ों में नहीं देख सकती हूँ। अगर मैंने साड़ी ठीक से नहीं पहनी तो आज भी मेरी बेटी मुझे टोकती है कि माँ तुमने साड़ी ठीक से नहीं पहनी है। तो मैं कैसे अपनी माँ की साड़ी फटी हुई देख सकती हूँ? हमारे घरों में भी अगर किसी ने कपड़ा ढंग से नहीं पहना तो क्या घर वाले चुप रहते हैं? तो फिर कैसे हम सब जब इसी गांव में रहते हैं और उसी गांव में माँ का ये हाल कैसे देख सकते हैं? माँ जो सबकी जननी है, हमारी पालनहार है, जो हमें अन्न वस्त्र देती है, उसके प्रति क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं है? मेरी बेटी जवान हुई तो मुझे उसके दुपट्टे का ख्याल रखना पड़ता है। मैं भी एक बेटी हूँ, तो मेरी माँ को इस रूप में कैसे देखूं? तुम लोगों के लिए तो शायद वो एक मूर्ति है, पर मेरे लिए वो मेरी माँ है। अगर ऐसे ही तुम्हारी माँ, बहन या किसी भी घर वालों के साथ होता तो तुम्हें कैसा लगता? चुपचाप ऐसे बैठे रहते? मुझसे भी सहन नहीं हुआ, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। इसमें मेरा क्या दोष है? अगर अभी तुम सब लोगों को ये गलत लगता है तो आप सब लोग मुझे सजा दे सकते हो। देखो, अब बाहर गांव से आई हो इसलिए इतना ज्यादा बोल रही हो। आप क्या सोचती हो कि गांव वाले चुप रहेंगे? आप सब कर लोगे तो गांव वाले चूड़ी पहन के बैठेंगे क्या? हाँ, इतना दिमाग लगाने से पहले अपने पति से पूछ लेना चाहिए था उसे। अपने पति को क्या बेवकूफ समझती है वो? ये सब इन बड़े घर वालों का नाटक है, सब ढोंगी हैं। हाँ, लगता है मिली जुली भगत है। मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। उन लोगों को भी देखा था मैंने। सुनिए जी, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ये सब मैंने अपने लिए नहीं बल्कि गांव की भलाई के लिए किया है। अच्छा, तो तुम लोग ऐसे ही बोलते जाओगे? तुम लोग का इरादा क्या है? लेकिन आप सब चुप हो जाओ। इसके बाद अगर कोई कुछ बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना। इसमें ये लोग क्या कर सकते हैं? शायद किसी दूसरे गांव वालों की चाल हो सकती है ये। उन लोगों ने इनको भड़काकर ये सब करवाया होगा इनसे। इतना ज्यादा मत घुमाओ हमें, हम सब समझते हैं, सब जानते हैं। अगर ये लोग मेरे कहने से गलती करते हैं तो तुम क्या करते हो? हाँ, सही कहा तुमने। अगर आदमी मुर्गी से डर कर उसे नहीं काटेगा तो खाएगा कैसे? अब इन बातों को छोड़ो और जल्दी से कोई फैसला लो, हमें काम पे जाना है। अरे जा रे कामचोर, हैं? कुछ काम तो करता नहीं, कहता है कि काम पे जाना है। मेरा बेटा जो रोज मेहनत करके घर चलाता है वो तो कभी ऐसा नहीं बोलता। और तू एक नंबर का कामचोर आलसी मुझे कह रहा है कि जल्दी जल्दी फैसला सुनाओ। अब तुम लोग ही बताओ, गांव का जज मैं हूँ और वो क्यों मुंह खोल रहा है? अच्छा, तो तुम लोग इन्हें मार दोगे? अगर इन्हें किसी ने कुछ किया ना तो हम एक एक को काट के रख देंगे। तुम हमें मार काट करते रहोगे तो क्या हम सब लोग चूड़ियां पहन के खड़े रहेंगे? अरे भाई बेकार की बात मत करो। एक एक को काट के रख दो, जाने मत दो किसी को, मारो। अबे बोलने का सबको छोड़ जाओ, बोलने का ये क्या सोचते हो तुम? हम छोड़ देंगे ना तुम्हें? अरे हट जाओ। अरे हम क्या ऐसे खड़े रहेंगे? तू समझ ले क्या? जो करना कर लेना, चल। जैसे बहुत देखे मैंने। क्या करोगे? अरे हाथ लगा के देख, अभी काट दूंगा। मारो, मारो। कैसे हाथ लगाएंगे? देख लेंगे तुझे। चलना।